बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th। बच्चों, आज हमने क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। वैसे तो पहला है, लेकिन 9th क्लास में आप 1 to 9 चैप्टर कर चुके हैं, तो ये 10th चैप्टर है। लेकिन 10th क्लास में आप क्योंकि स्टार्ट ले रहे हैं, तो ये आपका पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसों का तबादला। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है। लेकिन आज जो हमने करना है, आज का सवाल है जो आज हमने करना है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मुराद है। जानदारों में गैसों का तबादला कैसे होता है। जानदारों में गैसों का तबादला कैसे होता है, यानी कि व्हाट इज मीन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन एंड हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है जी। बच्चों, हम खुराक किस लिए खाते हैं? इसलिए कि हमें एनर्जी हासिल हो। ठीक है। एनर्जी कैसे हासिल होती है खुराक से? हम खुराक इनटेक करते हैं, ये हमारे स्टोमक में जाती है, हमारा डाइजेस्ट होती है। तो इसमें ये जो खुराक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, लिपिड्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, इसमें जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन ये है कि ग्लूकोज जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें CH बॉन्ड होता है। ठीक है। जब सेल के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं तो ये बॉन्ड्स टूटते हैं और क्या रिलीज होती है? एनर्जी। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। इस एनर्जी को चेंज कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इनटू ATP। अब ATP जो है ये वो एनर्जी है जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जब कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई सरगर्मी करते हैं, तो एनर्जी को ATP की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। वर्ड स्टैंड फॉर ATP। A फॉर एडिनोसिन, T फॉर ट्राई और P फॉर फॉस्फेट। तो ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी को ATP की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन। तो इट मीन्स कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है, वो इस्तेमाल होती है। तो बच्चों, ये ऑक्सीजन हम कहाँ से हासिल करते हैं?
ये हम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है जी। ऑक्सीजन हम कहाँ से इस्तेमाल लेते हैं? एनवायरनमेंट से, जो हमारे गिर्द जो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वहाँ से हासिल करते हैं। तो एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। ठीक है। और एनवायरनमेंट से कैसे हासिल करते हैं? हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेकर जाते हैं तो एयर के साथ ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है, और फिर ये ऑक्सीजन जो है हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। जब ये सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वहाँ क्या होते हैं? वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उसमें जो CH बॉन्ड होता है, जैसे अब C6H6O6 ग्लूकोज है। ठीक है जी। C6H12O6 जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये CO2 बन जाता है और H2O बन जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी। और ये एनर्जी किस चीज़ में तब्दील हो जाती है? ATP में। ठीक है जी। अब क्या हुआ? हम सांस अंदर लेके गए, ऑक्सीजन जो है वो सेल में पहुंची, सेल में ग्लूकोज था वो ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हुए और CO2 H2O बना और एनर्जी पैदा हुई। तो इस तरह ये एनर्जी जो है फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करता है। अब एनर्जी हासिल कर ली, अब ये CO2 ये जो है किसी काम की नहीं सेल की, तो ये सेल से बाहर निकल आती है और सेल से बाहर निकल आई बॉडी में और बॉडी से फिर सांस के ज़रिए से बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी। तो अब देखें, हमने एयर के ज़रिए ऑक्सीजन को अंदर लेकर गए और सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 पैदा हुई, ठीक है, उसे हम सांस के ज़रिए से बाहर निकाला। इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब ना दो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, एक रेस्पिरेशन और एक ब्रीथिंग। ठीक है जी। इनमें बेटा फ़र्क है। एक है, हमने पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। एक हमने वर्ड पढ़ा ज़्यादा है, यस, एक सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरा रेस्पिरेशन अपना ब्रीथिंग। देखिए दोनों जो है वो अपोजिट वर्ड्स हैं, ये मुतरादिफ अल्फाज नहीं हैं, सिनोनिमस वर्ड्स नहीं हैं, एक तरह के अल्फाज नहीं हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन और चीज़ है, ब्रीथिंग और चीज़ है। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें दो फिनोमिना होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? दो फिनोमिना। एक तो होता है केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस ये होता है कि आपने ये जो एयर को जो है वो जिस्म के अंदर लेकर गए और बाहर लेकर गए, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? वो मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। और एक होता है बेटा बायोकेमिकल। जैसे कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने देखा कि CH बॉन्ड टूटता है। ठीक है जी। CH बॉन्ड टूटता है, एनर्जी, ये क्या होता है? बॉन्ड का टूटना और फिर नए प्रोडक्ट बनना, ये होते हैं केमिकल रिएक्शन हो गए। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में दो फिनोमिना होते हैं, एक बायोकेमिकल, ठीक है, और दूसरा फिज़िकल या मैकेनिकल फिनोमिना। जबकि ब्रीथिंग में सिर्फ एक ही फिनोमिना होता है, मैकेनिकल यानी कि फ़िज़िकल, यानी कि ऑक्सीजन का जिस्म के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है जिस्म से माहौल के अंदर जाना। ठीक है। इस प्रोसेस को जो है वो कौन सा होता है? मैकेनिकल प्रोसेस। तो बेटा आपको समझ आ गई कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो है वो मुतरादिफ अल्फाज नहीं हैं, सिमिलर नहीं हैं, ये मुख्तलिफ होते हैं। तो बेटा मैंने आपके ना एक नोट से बनाए हुए हैं, इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है। ये
उम्मीद है कि इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा हम इसे पढ़ भी लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? जानदारों में गैसों का तबादला कैसे होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल से में ऑक्सीडेशन रिडक्शन से खुराक में मौजूद CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं और निकलने वाली एनर्जी को ATP में तब्दील कर लिया जाता है। ठीक है जी। एरोबिक रेस्पिरेशन के अमल के दौरान खुराक के मादों की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। इस अमल में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। ठीक है, जानदार सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अपने माहौल से हासिल करते हैं। ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो कहाँ से हासिल करते हैं? माहौल से हासिल करते हैं और अपने सेल्स को मुहैया करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सेल से और फिर जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को गैसों का तबादला कहते हैं। तनफ़ुस यानी सांस लेना, जिसे इंग्लिश में ब्रीथिंग भी कहते हैं, की इस्तिलाह इस अमल के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें जानदार हवा को अपने जिस्म में ले जाते हैं ताकि इससे ऑक्सीजन हासिल कर सकें और फिर हवा को बाहर निकालते हैं ताकि CO2 भी जिस्म से बाहर निकल सके। तनफ़ुस और रेस्पिरेशन मुतरादिफ अल्फाज हैं। रेस्पिरेशन में मैकेनिकल और बायोकेमिकल अमाल होते हैं, जबकि तनफ़ुस में सिर्फ मैकेनिकल यानी फ़िज़िकल अमाल शामिल हैं, जिससे गैसों का तबादला होता है। तो बेटा ये आज आपका क्वेश्चन था, सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, जानदारों में गैसों का तबादला कैसे होता है। कंसेप्ट क्लियर करने की मैंने कोशिश की, बेटा इसे याद कर लें। ठीक है, ये आज आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल। इसमें से 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मुराद है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है। तो इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, इसे आप याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।